हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे जीके गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पे। आज 14 अगस्त का रेलवे एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट का जीके जीएस का रिव्यू हम लोग करेंगे। कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या करेंगे आज हम लोग 14 अगस्त आरआरबी एनटीपीसी जीके का रिव्यू करेंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको हम बता रहे थे कि आर्टिकल जो पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में 1 से 2 आर्टिकल पूछा जा रहा है। जैसे एक बताए थे आर्टिकल 32, आर्टिकल 19, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 32, आर्टिकल 19, ये सब क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट किया जा रहा है। देखते हैं आज का क्वेश्चन हम लोग। अब पेंटिंग से क्वेश्चन आया हुआ है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ की, तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? मधुबनी पेंटिंग बिहार की। कहाँ के? बिहार के। और हम कुछ पेंटिंग रिलेटेड देख लेते हैं कौन सा पेंटिंग कहाँ का है। जैसे झारखंड का कौन सा पेंटिंग? एक सोहराय पेंटिंग। झारखंड का कौन सा पेंटिंग? सोहराय पेंटिंग। और एक पैटकर। कहाँ का पैटकर और सोहराय? झारखंड का। हम लोग मध्य प्रदेश का देखते हैं। मध्य प्रदेश में एक पेंटिंग है पिथौरा। कौन सा पेंटिंग? पिथौरा पेंटिंग। और एक मांडना। कहाँ का पेंटिंग है? मध्य प्रदेश का। और हम कुछ रिलेटेड पेंटिंग देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का हम लोग देखते हैं। आंध्र प्रदेश का कौन सा? कलमकारी। कलमकारी पेंटिंग कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और एक महाराष्ट्र का हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र का कौन सा पेंटिंग है? महाराष्ट्र का एक वर्ली पेंटिंग है। तो ये अगर जो पूछा दिया जाए नेक्स्ट शिफ्ट में कि वर्ली पेंटिंग कहाँ का है, तो कहाँ का हो जाएगा वो? महाराष्ट्र का। कलमकारी पेंटिंग कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का 101वां सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था? 101वां सैटेलाइट करंट अफेयर से मेरा पूछ रहा है सीए की। कब लॉन्च हुआ था? 18 मई 2025 को। तो ये जो सैटेलाइट किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था? ये जो 101वां सैटेलाइट है, इसको हम लोग कहते हैं EOSA। ये PSLV C61 से लॉन्च हुआ था। तो इस सैटेलाइट का क्या काम है पता है? सीमा निगरानी करना और मौसम की भविष्यवाणी करना। और इसका क्या काम है? पृथ्वी का अवलोकन करना। नेक्स्ट देखते हैं। SC/ST जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायत में कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? SC/ST के लिए कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है? 243 के डी आर्टिकल में दिया हुआ है। ये पंचायत देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायत को ऐड किया गया था? हमारे 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको हमारे संविधान में ऐड किया गया था। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से। जैसे 243A में किया जाता है ग्राम सभा। 243A में क्या है? ग्राम सभा। 243B में क्या है? पंचायत का गठन। 243 के C में क्या? पंचायत की संरचना। और इससे रिलेटेड हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे 243D, E, F, G, H देख लेते हैं। जैसे D है 243 के D। 243 के D में दिया हुआ पंचायत जनजाति महिलाओं और पंचायत का सीट के लिए आरक्षण 243 के D में दिया हुआ है। 243 के E में कार्यकाल दिया हुआ है। पंचायत का कार्यकाल क्या रहेगा? 243 के E में दिया हुआ। F से जैसे फेल होता है, तो फेल से क्या हो जाएगा? F से अयोग्यता के बारे में दिया गया है। जी से हम लोग क्या करते हैं? जी हजूरी। एक सेंटेंस बना लेते हैं हम लोग। जी हजूरी कब करेंगे? जब किसी के पास शक्ति रहेगा। तो पंचायत के शक्ति के बारे में किसमें दिया हुआ है? जी के बारे में। और H में क्या दिया हुआ है? हाई कर, मतलब पंचायत के कर के बारे में दिया हुआ है। पंचायत के कर के बारे में। अगला देखते हैं हम लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब किया गया था? 1953 में। जिस टाइम राज्य पुनर्गठन आयोग को किया गया था, उसमें 14 राज्य अच्छे
यूटी हुआ करते थे। जब राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य फजल अली के साथ दो और लोग सहयोगी थे, दो और लोग थे। वो दो लोग कौन कौन से थे? एक थे हृदयनाथ, एक हृदयनाथ थे और एक थे के.एम. पन्नीकाल, के.एम. पन्नीकाल, के.एम. पन्नीकर थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे थे? 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बाहर लौटे थे। 1917 में इन्होंने क्या किए थे? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1920 में और एक 1930 में। ये दो इम्पोर्टेंट है इनके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। न्यूनतम कितनी हो सकती है? जैसे ये अधिकतम है 500, तो न्यूनतम 60 सीट होना अनिवार्य है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें 60 सीट से भी बहुत कम है, जैसे सिक्किम, गोवा और मिजोरम, जहाँ पे क्या है संविधान में 60 से भी कम सीट है। संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार का अधिकार किसमें? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहे थे। अंबेडकर क्या है ये? भीमराव अंबेडकर क्या बोले थे कि संविधान का आत्मा है, संविधान का आत्मा। अब देखते हैं रिलेटेड 1818 में क्या? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। 29 में क्या? अल्पसंख्यकों के बारे में दिया गया है इसमें, अल्पसंख्यकों के बारे में। ये आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची। अनुसूची में अनुसूची 7 क्या है? तो अनुसूची जो है इसमें केंद्र और राज्य के विधायी शक्तियों के बारे में बताता है। क्या बताता है ये? केंद्र और प्लस राज्य के विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियों के बारे में बताता है। जैसे इसको अनुसूची में टोटल 3 हो जाते हैं, जैसे एक राज्य सूची, संघ सूची, एक समवर्ती सूची। तो राज्य सूची में टोटल 61 सब्जेक्ट आते हैं, और संघ सूची में 100, और समवर्ती सूची में 52। याद रखना पड़ेगा कि इस राज्य सूची में कितने विषय हैं। तो कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। संघ सूची में कितने? 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने? 52 विषय। जैसे नेक्स्ट एग्जाम या नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ दिया जाएगा कि राज्य सूची में टोटल कितने विषय दिया गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग? 61 विषय दिया गया। संघ सूची में कितना? 100 विषय दिया गया। समवर्ती सूची में कितना? 52 विषय दिया हुआ है। 42वें संविधान संशोधन के तहत किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में, मतलब 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो कौन सा विषय था जिसे राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में किया गया था? कौन सा? वो शिक्षा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान भी हम लोग कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लघु। इस 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन थे वो? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। जैसे पूछ देगा एग्जाम में कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जो ऐड किया गया था? तो कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कृषि राज्य सूची का विषय है। पुलिस किसका है? राज्य सूची का विषय है। और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार किस संविधान के तहत मौलिक अधिकार से हटाया गया था? जैसे संपत्ति का अधिकार पहले भी हम अपने क्लास में चर्चा कर चुके हैं। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था ये? 1978 में
संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, फिर उसे हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसको फिर कहाँ डाल दिया गया? आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। इसे लघु संविधान कहते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे है? पंचायत से रिलेटेड है। 74वां नगर पालिका से। एक क्वेश्चन यहाँ 2 क्वेश्चन और बन सकता है। पंचायत में टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और नगर पालिका में टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। डेट किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ? एक डेट है किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ? भारत और यूएई के बीच ये समझौता हुआ है। अब हम एक इससे क्वेश्चन देखते हैं कि खंजर युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? ऑपरेशन सिंदूर हमारे किस देश हित की बात किया जा रहा है? किसके बात किया जा रहा है? देश हित के बारे में बात किया जा रहा है। तो कौन चलाएगा? ये हमारे रक्षा मंत्री। कब चला, किसके विरुद्ध चलाया गया था? पाकिस्तान में चलाया गया था, आतंकवाद के विरुद्ध। हमारे पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था रक्षा मंत्री के तहत। हमारे रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट, सुंदरबन किस राज्य में? सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है सुंदरबन? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन जो है ना, ये गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा प्लस मेघना के मुहाने से बना हुआ सुंदरबन है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वन है। कौन? सुंदरबन। यहाँ पे एक सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में पाया जाता है। और सुंदरबन में ही रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन में पाया जाता है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस जल मध्य से अलग होता है? जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन से डिग्री चैनल से अलग होता है? कौन से 10 डिग्री चैनल से अलग किया जाता है। 8 डिग्री चैनल से क्या अलग होता है? मालदीव और मिनिकॉय को। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करते हैं? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग किया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। 11 मई को क्या मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और हम देख लेते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किस लिए मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन के लिए मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जो थे ना, वो 1893 में कहाँ? शिकागो में भाषण दिए थे। और स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया था? तो एक थे खेतरी के राजा। कहाँ के राजा? खेतरी के राजा, जिनका नाम अजीत सिंह था। क्या था नाम? अजीत सिंह। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को क्या दिए थे? स्वामी की उपाधि दी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। 15 अगस्त को तो हमारा देश आज़ाद हुआ है। अब PSLV क्या है? तो PSLV क्या है? पहले PSLV का एक फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये अभी हो इसका इसे फुल फॉर्म ही पूछ सकता है कि PSLV का फुल फॉर्म क्या। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा PSLV क्या, तो PSLV क्या है? इसरो द्वारा बनाया हुआ एक प्रक्षेपण यान है।
कंपनीयान है, इससे हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। इसरो का निर्माण कब किया गया था, मतलब PSLV का निर्माण कब किया गया था, 1994 में। ये लगातार 39 सफल मिशन दिए थे। कितने 39 सफल मिशन दिए थे, लगातार 39 सफल मिशन इससे लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ खत्म। और कुछ क्या है, शॉर्टकट की पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, मतलब हर शिफ्ट में 2 से 4 शॉर्टकट की पूछा जा रहा है। तो एक बार आप लोग शॉर्टकट की को रिवीजन कर लीजिएगा तो फायदेमंद रहेगा, और आने वाले आगे शिफ्ट में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे आपको पहले भी हम बहुत सारे शॉर्टकट की बता चुके हैं, फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको। जैसे CTRL+A, इससे क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हम आपको बता देते हैं जो आपको काम आएगा। जैसे CTRL+E, इसको अलाइनमेंट सेंटर करते हैं। अलाइनमेंट सेंटर। CTRL+F क्या करते हैं, फाइंड। CTR+N, इसे क्या करते हैं, न्यू पेज को हम लोग ओपन करते हैं। CTR+V क्या होता है, पेस्ट। CTRL+S क्या होता है, सेव। ये कल के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे आने वाले शिफ्ट ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।